R2। बोलिए, ये बात कल हमको सबको समझ में आ गई। कल बच्चे हमने क्लास ली थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंसेस। तो उसमें हमारे कन्वर्जिंग में 3 टाइप के लेंसेस हमने आपको बताए थे, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। एंड डाइवर्जिंग में 3 बताए थे, बाई कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ठीक है, केस ऑफ लेंस। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर, इन वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए जिसने क्वेश्चन नोट नहीं किया है। और ये क्वेश्चन कृपया फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मे भी एक आपके मैं पेपर में भी दे सकता हूँ, प्री बोर्ड्स वगैरह अगर हुए तो, और बोर्ड्स के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है काफी कुछ। नोट कर लो भाई। इस पे हम 2-3 केसेस लेंगे। नंबर 1 तो आपके सामने है। नंबर 2, अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता तो क्या कंडीशन होगी। नंबर 3, अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता तो क्या कंडीशन होती। बात समझ में आ रही है। मतलब अभी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड म्यू लिक्विड, दिस केस म्यू लिक्विड इज लेस देन म्यू ग्लास, है कि नहीं है। बोलिए भाई। इसके बाद वाला जो केस होगा वो म्यू लिक्विड इज इक्वल टू म्यू ग्लास होगा, एंड द लास्ट वन इज म्यू लिक्विड ग्रेटर देन म्यू ग्लास होगा। इस केस की बात करते हैं, क्या होगा इस कंडीशन में। देखो, केस फर्स्ट, हमने एक फॉर्मूला आपको इसको ड्राइव करने के पहले ड्राइव किया था, लेकिन हम यहां से भी लिख सकते हैं। आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही है, जरा सोचो, इस पूरी इक्वेशन में 1/r1 और 1/r2 जितना एयर में रहेगा उतना ही इसके अंदर भी रहेगा, वाटर में। क्यों रहेगा, क्योंकि दीज आर द रेडियस ऑफ द कर्वेचर्स विच आर नॉट चेंज ड्यू टू मीडियम। इज इट क्लियर कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका स्ट्रक्चर होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कोई भी मीडियम इस्तेमाल करें, एयर ले, लिक्विड ले, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो वी नो दिस आर द बिहेव एज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट और इक्वल मिलके बनाएंगे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो 1/f इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अब यहां म्यू नहीं होता है, एग्जैक्टली होता है म्यू2 बाई म्यू1 -1। इसको हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में पढ़ते थे म्यू। याद आया कुछ, आप पेज पलट के देखिए, वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा। जहां म्यू1 क्या था, ऑब्जेक्ट का मीडियम, म्यू2 क्या था, ग्लास या फिर लेंस का मीडियम, था कि नहीं था। बोलिए, यहां तक किसी कोई डाउट है। हाँ, प्रिया, शालिनी, साक्षी, सोनाक्षी, कोई डाउट है। बोलिए बच्चे, नहीं है। चलिए ठीक है। अब इसी को आप अब इसी को आपको 2 बार अप्लाई करना है, एक बार एयर के लिए, एक बार वाटर के लिए। ठीक, तो वाटर में फोकल लेंथ निकल जाएगी, कैसे निकलेगी देखो। एयर के लिए क्या होगा, 1/f एयर, फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल्स टू म्यू2 क्या है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू ग्लास अपॉन म्यू1 क्या है, जहां ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, एयर में रखा होगा, एयर से रेस चल रही है, तो म्यू एयर -1 अपॉन 1 अपॉन फोकल लेंथ इन वाटर एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू। अब देखो म्यू2 क्या रहेगा, म्यू2 तो अपना वही रहेगा ग्लास का, लेकिन म्यू1 बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर -1। कोई दिक्कत किसी को, इक्वेशन समझ में आई कैसे बनाए। अब क्वेश्चन खत्म हो गया है बेटा, वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। एफ डब्ल्यू ऊपर आ जाएगा, एफ ए नीचे ही रहेगा। एफ ए की वैल्यू आपको दी है कितना, 20 सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू म्यू जी आपको कितना दिया है, 1.6 है, और म्यू एयर होता है कितना, 1। तो 1.6 -1 अपॉन म्यू जी कितना दिया है, 1.6 है, और म्यू वाटर गिवन है आपको 1.3। तो दिस इज बिकम 1.6 अपॉन 1.3 -1।
बोलिए, कोई आपत्ति किसी को? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1.6 में से 1 गया 0.6 अपॉन, इसको सॉल्व करते हैं, एक सेकंड वो करते हैं। तो 1.6 अपॉन 1.3 हो जाएगा आपका 1.6 अपॉन 1.3 1230 माइनस कर देंगे इसमें से 1 तो 0.230 इंटू ये 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, तो यहां से आपका एफ वाटर आ कितना जाएगा फोकल लेंथ इन वाटर, तो 0.6 डिवाइड बाई आंसर मल्टीप्लाइड बाई 20, 52 सेंटीमीटर। द आंसर इज 52 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी वाटर में 52 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये क्वेश्चन है तो बड़ा अच्छा, लेकिन आपके बुक में सिर्फ इतना ही सा दिया हुआ था। इस पे जो मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज गिवन द एयर के अंदर 20 सेंटीमीटर, और अगर इस लेंस को इमर्ज कर दे वाटर के अंदर तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो उसके लिए हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसका डेरिवेशन भी बता रखा है, लेंस मेकर फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है ये। तो 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये जो वैल्यू है पूरी ये डायमेंशन पर डिपेंड कर रही है, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी चाहे एयर में हो चाहे वाटर में, ठीक है। अब जब आपने इसको वाटर में डाल दिया तो चेंज कहां पे होगा, इसके मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होगा, और कहीं चेंज होगा नहीं। मतलब सिर्फ ये वैल्यू, ये फैक्टर ऐसा है जो इफेक्ट करेगा। सपोज करो अगर आपको कोई तकलीफ होती और आप इसको भी लेके चलते, किसको 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 को, तो यहां लिखते और ये पूरा पूरा क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इसी फॉर्मूले को दो बार लगाया है, एक बार एयर के लिए लगाया है और एक बार वाटर के लिए लगाया है, और फिर दोनों को डिवाइड कर दिया है बेसिकली। एक बात याद रखिए, जब भी लिखा हो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b या फिर a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के दो मेथड है। नंबर एक, इक्वल से हटाओ। तो इतिहास गवाह है जब जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाए तब तब दो चीजें आती हैं, इक्वल और कांस्टेंट। लेकिन हम यहाँ इक्वल से नहीं हटा रहे हैं, हम यहाँ दो अलग अलग कंडीशन से तोड़ रहे हैं। तो दिस इज बिकम a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2, ठीक है। दिस इज योर मेथड्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पे हमारा 1 अपॉन f इक्वल टू कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, सपोज दैट कुछ भी दिया था, तो इसलिए हमने इसको दो बार में लगा के इक्वल लगाया है। हालांकि यहाँ पे दो इक्वल नहीं होने चाहिए थे, आप इसको एक इक्वल भी कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई कि यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, बोलिए बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी में अगर आपको दो, हमने तीन केस की बात की थी ना, तो इस केस में क्या था, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम था। तो आपको दो केस और सॉल्व करने हैं। पहला सेकंड केस है म्यू लिक्विड इज इक्वल टू म्यू ग्लास इक्वल टू 1.6, मतलब इसका 1.6 दिया था कि नहीं दिया था, अरे बोलो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया था, दिया था। अब हमने इस ग्लास को ऐसे लिक्विड में इमर्ज किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना है 1.6 है, तो अब बताइए फोकल लेंथ क्या होगी। और थर्ड केस, म्यू लिक्विड इज ग्रेटर देन म्यू ग्लास एंड लेट अस सपोज द म्यू लिक्विड विल बी 1.8। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो चलिए अगला क्वेश्चन इसी में आगे लिखिए, इफ वी इमर्ज द लेंस, हाँ भाई जिनको चलो गुड मॉर्निंग हो गई, हाँ भाई। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, सॉरी व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द, what is the focal length of the lens in the water, if the refractive index of liquid is equal to the refractive index of glass, if the refractive index of liquid is equal to the refractive index of glass become equal to 1.6। चलिए सॉल्व कीजिए, आपको करना है और बताइए मेरे को क्या आ रहा है आंसर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। हाँ बच्चे, वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है ट्राई करेंगे। हाँ भाई, तो देखिए आपका इस केस में क्या कंडीशन में आंसर क्या आता है 1.6, जब हमारा लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो और 1.6 हमारा ग्लास का भी हो, तो क्या आएगा फोकल लेंथ इन ग्लास इन वो लिक्विड। चलिए ट्राई कीजिए।
नहीं। अरे सॉल्व करो। क्या चेंजेस करना है आपको, सिर्फ आपको समझना ये है कि यहाँ पे म्यू वाटर की जो वैल्यू थी वही बदली है, बाकी सब तो सेम है ना। फोकल लेंथ इन द एयर 20 है, वापस से फोकल लेंथ इन वाटर निकालनी है, और यहाँ पे W कितना हो गया है 1.6। तो जरा सोचो क्या होगा, 1.6 अपॉन 1.6 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/0। क्या आ जाएगा ये 1/0, और 1/0 जब आप यहाँ पे लोगे तो ये 20 से मल्टीप्लाई होगी, और 20 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि 1/0 इंटू 20 इट इज बिकम इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। और अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गई, फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गई, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो रेडियस है वो भी इनफाइनाइट हो गई। और जब फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गई, रेडियस इनफाइनाइट हो गई, इसका क्या मतलब हुआ कि ये गायब हो जाएगा, ये लेंस लाइट को कन्वर्ज करेगा ही नहीं। कहने का मतलब हो गया कि आप ये समझिए कि इस केस के अंदर नो डेविएशन का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सेम है। हमने आपको रिफ्रैक्शन में पढ़ाया था कंडीशन ऑफ नो डेविएशन। देयर आर टू कंडीशंस। नंबर 1, व्हेन द लाइट रेज इंसिडेंट एट नॉर्मल देयर आर नो डेविएशन। याद है कि नहीं याद है, बोलिए। बोला था ना, when the light rays incident at a normal there are no deviation. Number 2, when the light rays going in a same medium there are no deviation. if rarer और denser दोनों same medium होते, mu1 equal to mu2 हो जाए, उस केस में लाइट में कोई भी डेविएशन अगर नहीं होगा। और लाइट में कोई भी डेविएशन अगर नहीं होगा बच्चे, तो इसका मतलब है कि वो क्या होगी, जैसे आई थी वैसे के वैसे ही चली जाएगी। दे गोज इन स्ट्रेट लाइन। बात क्लियर हुई, नहीं समझ में आया, क्या हो गया, आ गया चश्मिश? हाँ भाई, तो अगर ये समझ में आ गया आपको कि अगर हम लिक्विड और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ले लें तो वो लेंस ही गायब हो जाएगा। द लेंस बिकम डिसअपेयर इन द वाटर, वाटर में कहीं खो जाएगा ये लेंस। बात क्लियर होती है, कोई दिक्कत? ऑप्शंस के अगर पेपर में क्वेश्चन आए सपोज दैट, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, अभी मैं तीसरा केस बता दूं उसके बाद बताते, ठीक है? चलिए केस थर्ड लिखिए, केस थर्ड लिखिए। क्या लिखोगे इसके नीचे? हाँ गड़बड़ कर रही होगी। केस थर्ड लिखिए बेटा। केस थर्ड में कंडीशन है आपकी क्या, म्यू लिक्विड इज ग्रेटर देन म्यू ग्लास। तो लिखिए इसके अंदर इफ वी इमर्स्ड, इफ वी इमर्स्ड, केस 3 हेडिंग डालिए, केस 3, if we immersed, if we immersed lens in a liquid which having greater refractive index, which having greater refractive index of 1.8, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.8 है लिक्विड का, then find the focal length of the lens in the liquid। चलिए ट्राई कीजिए। if we immerse the lens in a liquid of greater refractive index from lens of 1.8, और प्रीवियस जितनी आपकी जो वो थी पैरामीटर सब सेम रहेंगे, जैसे फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज एयर इज 20 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1.6 सेंटीमीटर, सॉरी 1.6 सेंटीमीटर नहीं होगा।